जय मां हिंगलाज भक्तों, आज हम सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों, यह व्रत कथा आपके जीवन पर और आप पर बहुत ही शुभ प्रभाव डालती है। जो भी व्यक्ति सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करता है, उस पर और उसके परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा बरसती है। भक्तों, चलते हैं और इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं। भक्तों, प्रदोष का अर्थ होता है रात्रि का शुभारंभ। इस व्रत का पूजन का विधान इसी समय होता है, इसलिए इसे सोम प्रदोष या प्रदोष कहते हैं। भक्तों, यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान की कामना है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत का उपास्य देव भगवान शंकर हैं। सायंकाल में व्रत करने वाले को शंकर जी की पूजा करके अल्प आहार करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष विशेष पुण्यदायी होता है। शंकर जी का दिन सोमवार है। सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। भक्तों, प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसने अपने साथ घर ले गई। उसने उसे पुत्रवत पाला। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शिव के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष का व्रत करने लगी। भक्तों, एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रखा। भक्तों, यह प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा हुई। भक्तों, जो भी इस प्रदोष व्रत कथा का श्रवण कर लेता है, उस पर और उसके परिवार पर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सदा के लिए रहती है। अगर आप लोगों को यह व्रत कथा पसंद आई हो, तो ऐसे ही व्रत कथा के लिए हमारे YouTube चैनल मां हिंगलाज को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में गौरी शंकर भगवान की जय जरूर लिखें। जय मां हिंगलाज भक्तों।